चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे मेरे दोस्त। स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी 9th 10th पर। आज मेरे दोस्त मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ये साइंस का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बता देंगे कि मैं सफलता बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। सफलता बैच एकदम फ्री रहेगी। सफलता बैच जिसमें क्लासें मैथ, एसएसटी और साइंस की क्लासें होंगी। कल मैथ की क्लास थी और आज साइंस की क्लास है। अभी पूर्ण तरीके से जो है हम टाइम टेबल बैठा नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आज हमारी एसएसटी और साइंस दोनों थी लेकिन आज केवल साइंस आ पा रही है। तो धीरे धीरे ऐसे हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पहला है आपका, चैप्टर पहला है और केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में दोस्त? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो सबसे पहले आप पहली हेडिंग आप डाल लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मेरे दोस्त? तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि वो दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया कर ले और क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बना ले, उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में दोस्त। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम बोल सकते हो कि ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो दो या दो से अधिक पदार्थों का परिवर्तन हो और एक नया पदार्थ बन रहा हो, एक नया पदार्थ बन रहा हो, एक नया पदार्थ बन रहा हो। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा समूह या दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा परिवर्तन जो नया पदार्थ बना रहा होगा, हम बोल देंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है मेरे दोस्त। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला देखते हैं। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है मेरे दोस्त तो चेंजिंग। अब बात करते हैं चेंजिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधी सी बात करते हैं चेंजिंग में दोस्त चेंजिंग कितने प्रकार के होते हैं? माइक लगी है? चेंजिंग कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? तो सबसे पहले चेंजिंग देखते हैं चेंजिंग क्या होता है। तो चेंजिंग की जैसे ही बात करते हैं मेरे दोस्त तो पहला है मेरे दोस्त परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से सीधे क्वेश्चन डालो, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे ही हम परिवर्तन की बात करेंगे तो सीधी सी बात, परिवर्तन सिर्फ दो ही प्रकार के होंगे दोस्त। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक। पहला हो जाएगा आपका भौतिक और दूसरा हो जाएगा रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन क्या है मेरे दोस्त? तो सीधी सी बात करते हैं फिजिकल चेंजिंग क्या होता है मेरे दोस्त? फिजिकल चेंजिंग वो चेंजिंग है जो दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करेंगे? एक नया पदार्थ बनाएंगे। आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे। उनको हम बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन सीधी सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। फिजिकल चेंजिंग, भैया फिजिकल चेंजिंग वो चेंजिंग है जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरा पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे। मान के चलो ये दोनों एक आपस में मिल गए
और एक तीसरा पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, वो जो तीसरा पदार्थ है वो दोबारा फिर उसी अवस्था में वापस ना आए। लिख लो, फिर दोबारा सॉरी उसी अवस्था में वापस आ जाए, फिर दोबारा उसी अवस्था में वापस आ जाए। फिर उसी अवस्था में वापस आ जाए मैं दोस्त, उसको कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। सीधी सी बात, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे होंगे। तो एग्जाम्पल है पहला मैं दोस्त, मान के चलो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना आपका परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पानी से बर्फ जब बन रहा है, पानी से क्या हो रहा है, पानी, ये पानी है, पानी से जब बर्फ बन रहा है, बर्फ, पानी से जब बर्फ बनना होगा कुछ कार्ड खाई से आ रहे हैं। पानी से बर्फ जब बनना होगा तब क्या होगा, पानी से जब बर्फ बनना है, तो मान के चलो पानी से बर्फ बनना है तो बर्फ से फिर तो पानी बन जाएगा। पानी से बर्फ बनना है और बर्फ से क्या होगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। स्टॉप करो वीडियो थोड़ा, इधर से एकदम साइड में जाओ। हाँ हाँ यही स्टॉप करो, रुक गई वीडियो। चलिए मैं दोस्त देखते हैं, पानी से बर्फ जैसे ही पानी से बनता है और बर्फ से दोबारा फिर क्या बन जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंजिंग हुई, क्योंकि जिसके केवल ओनली गुण धर्म आंतरिक क्रियाएं चेंजिंग नहीं हो रही है, सिर्फ ऊपर की क्रियाएं चेंजिंग हो रही है। तो दूसरी डिफिनेशन फिर बन सकते हो, देखो बुक नहीं है, मैं बिना बुक पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरी डिफिनेशन फिर एक बन गई, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, या दो या दो से अधिक पदार्थ जिसके रंग रूप अवस्था में परिवर्तन होकर पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए, उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। फिर दूसरी हेडिंग आपकी बन गई भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना, बर्फ से दोबारा पानी बनता है, तो हो जाती है में दोस्त भौतिक परिवर्तन। अगला देखते हैं, जैसे ही भौतिक परिवर्तन फाइनल होता है, दूसरी हेडिंग पड़ती है रासायनिक परिवर्तन। दूसरी हेडिंग पड़ती है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन में दोस्त जिसका दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ क्या कर रहे होंगे, आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरा नया पदार्थ बना रहे होंगे। एक तीसरा नया पदार्थ बना रहे होंगे, एक तीसरा नया पदार्थ बना रहे हैं। आज उड़ने वाली चींटी आ गई स्टूडियो में। नया पदार्थ बना रहे हो और फिर वापस उसी अवस्था में वापस ना हो, ये वापस ना हो उसी अवस्था में, सिर्फ फिक्स हो गए तो हो गए। ऐसे पदार्थों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं तुमसे बोल दूं कि पानी में बर्फ बन गया तो बर्फ से पानी फिर बन जाएगा। लेकिन अगर बोल दूं कि भैया अगर तुम्हारा दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, अगर दूध से दही बन रहा है तो दही से दूध फिर कतई जिंदगी में ही नहीं बन सकता। दूध से दही नहीं बन सकता, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन पाएगा। दही से मट्ठा बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। ये ऐसा चेंजिंग हुआ जिसके रंग रूप आकार तो चेंज नहीं हुए, लेकिन आंतरिक जो गुण हैं वो चेंज हो गए। आंतरिक गुण जब चेंज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजिंग, रासायनिक अभिक्रिया। और जो
फिजिकल चेंजिंग हो रहे हो, सिर्फ आकार रंग चेंज होने के बाद दोबारा फिर उसी स्तर में वापस आ रहे हो, ऐसे परिवर्तन को कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद अगला परिवर्तन लेकर हम लोग चल रहे हैं दोस्त। अगला क्या है? जब भौतिक परिवर्तन हो गया मेरे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसके बाद अगला हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया तो आप लोगों को बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ का परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे मेरे दोस्त, उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया फाइनल हो जाती है, ऐसे आ जाता है समीकरण। तो सीधे हेडिंग डाल दो समीकरण। समीकरण क्या है? तो भैया 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनकर एक तीसरा नया पदार्थ बना रहे होंगे, जैसे ए और प्लस बी मिलकर सी का निर्माण कर रहे होंगे, तो ये जो रिएक्शन है इसी को बोलते हैं समीकरण। तो सीधी सी बात बोल सकते हो, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये पूरी क्रिया या ये पूरी अभिक्रिया समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है। ये बीच में एरो हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि उत्पाद और उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो सीधी सी बात डाल सकते हो, पहला अभिकारक, पहला डाल लो अभिकारक। अभिकारक डाल लो, फिर डाल लो उत्पाद। एक होता है अभिकर्मक, वो तुमको बुक में नहीं मिलेगा, कोई कोई बुक में मिलेगा। अभिकर्मक किसी किसी बुक में मिलेगा, किसी किसी बुक में तुमको अभिकर्मक नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं अभिकारक क्या है। तो अभिकारक मेरे दोस्त है, मान के चलो ये एक एरो है। क्वेश्चन आएगा तीर के बाईं तरफ निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है। 4 आपके ऑप्शन होंगे। तो तीर के बाईं तरफ, यानी मान के चलो मैं ऐसे खड़ा हूं, तीर के दाईं तरफ, तीर के बाईं तरफ, तो मैं तुमसे बोल दूं कि तीर के दाईं तरफ, तो यानी ए बी जो है मेरे दोस्त, ये है अभिकारक। ये क्या है? ये है अभिकारक। और जो प्राप्त हो रहा होगा मेरे दोस्त, उसको बोलेंगे उत्पाद। उसको बोलेंगे उत्पाद, यानी जो प्राप्त हो, जो जिससे प्राप्त हो रहा है उसको बोलेंगे अभिकारक, जो प्राप्त हो जा चुका है उसको बोलेंगे उत्पाद में दोस्त। अब एक क्वेश्चन आता है कि अभिकर्मक कोई कोई होता है कि अभिकर्मक क्या है। तो 2 या 2 से जो अधिक पदार्थ हैं, मान के चलो ए बी बन के सी बना, तो जो ए बी है भैया, ए एक मेन है। ए क्या है? ए मेन है, मेन आदमी है। मान के चलो ए है अभिकारक, ए है अभिकारक। बी जो है वो फुकटिया है, उसको बोलेंगे अभिकर्मक, वो सिर्फ साथ दे रहा है। जैसे वाला मैं तुमसे बोल दूं भैया, मैं तुमसे ये बोल दूं कि चलो आज थोड़ा बाइक पे लेकर हम तुमको लखनऊ लेकर चल रहे हैं, तो भैया मैं किसी दोस्त से बोलूं कि आज चलो हमारे साथ लखनऊ लिए चलो, तो बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चलो यार वहां मस्ती करेंगे, खाएंगे पिए, तुमको खिला देंगे। तो अगर खिलाने के लालच में वो मेरे साथ लखनऊ जा रहा है, तो काम किसका है? मेरा। फर्जी में कौन चल रहा है? मेरा दोस्त। तो मैं हूं अभिकारक, मेरा दोस्त है अभिकर्मक, मेरे साथ क्या किया? काम किया। बाइक के बैठ लेगा, फुर साथ में लखनऊ, तो वहां पे थोड़ा बहुत उसको चटवा देंगे, बता उसे खुश हो जाएगा वो। तो बात करते हैं अभिकर्मक। तो अभिकारक अभिकर्मक फाइनल आप लोग समझ गए। जो लटकू हो बीच में उसको बोलेंगे अभिकर्मक, और जो मेन आदमी है उसको बोलेंगे अभिकारक। तो इतना फाइनल हो जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अभिकारक हो जाता है, अभिकर्मक हो जाता है। उसके बाद हेडिंग वगैरह देख लेते हैं। रासायनिक विज्ञान के गुण। गुण देख लेते क्या होते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण जो हम बार बार नहीं बोलते हैं कि इसके रासायनिक गुण रासायनिक गुण क्या होते हैं भैया? रासायनिक गुण हो सकते हैं, पहला गुण है आपका रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है? पहला है अवस्था में परिवर्तन।
पहला गुण अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा मेरे दोस्त उसके रंग में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा उसके रंग में परिवर्तन। पहला हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा उसके रंग में परिवर्तन। जैसे ही तीसरे की बात करते हैं मेरे लल्ला, तीसरा हो जाएगा ताप में परिवर्तन, यानी वो ठंडा था अब वो गर्म हो गया है। पहले ठंडा था अब क्या हो गया, अब गर्म हो गया है। ताप में परिवर्तन, जैसे कि ताप में परिवर्तन का मतलब ये बोल सकते हो मेरे दोस्त कि जैसे मान लो खाना कोई रखा हो, खाना रखने के बाद खाना आप 24 घंटे तक रख दो, रखने के बाद खाना आपका खराब हो जाएगा, और जब खाना आपका खराब हो जाएगा तब खाना आपका क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। खराब क्योंकि ऊष्मा शोषी होती ना उसमें, तो जब खराब गर्म हो जाएगा खाना तो उसी हमको बोल देंगे इसके ताप में भी क्या हुआ मेरे दोस्त, परिवर्तन हो गया। गैस में भी परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन। ये है रासायनिक गुण। ये रासायनिक के गुण होते हैं कि हम रासायनिक गुण कैसे जानेंगे, तो जो भी पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा, रंग में परिवर्तन हो रहा होगा, गुण में परिवर्तन हो रहा होगा, ताप में परिवर्तन हो रहा होगा, गैस में परिवर्तन हो रहा होगा, इन सबको हम बोल देंगे मेरे दोस्त ये रासायनिक गुण है। क्लियर? इतना क्लियर होने के बाद में दोस्त हम बात करते हैं अगला। क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे मैं दोस्त, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, अगर ज्यादा लंबी कर देंगे क्लास छोटी ही रखेंगे। अगला जैसे ये जैसे हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ऐसा एक पॉइंट है इसमें कि रासायनिक अभिकरण को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे भैया प्रदर्शित करते हैं रासायनिक अभिकरण को प्रदर्शित करना। पहला पॉइंट लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, कैसे प्रदर्शित कर रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया, तो पहला में दोस्त है जैसे मान के चलो हम जेडेन को हम मान के चलो जैसे मान के चलो जेडेन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जेडेन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मान के चलो हम जेडेन को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। ये रासायनिक को प्रदर्शित करना। ऐसे हम रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे होंगे। जिंक, जेडेन क्या होता है, जिंक होता है, जेडेन जिंक होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है मेरे दोस्त। बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है मेरे दोस्त वो है H2SO4। भैया जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनना है, ये जेडेन बन रहा है, इसके साथ जा रहा है तो ZnSO4 बन गया मेरे दोस्त, जिंक सल्फेट बन गया, इसका नाम डाल देंगे जिंक सल्फेट। सीधी बात ये समझो हम अभिक्रिया कैसे बनाएंगे, अभी रासायनिक को संतुलित करना हम बताएंगे। जेडेन जो है जेडेन की अभिक्रिया SO4 के साथ कर देंगे। देखो ध्यान रखो, इधर सिंगल होगा, इधर आपका डबल मिलेगा भैया, जो ए मान को ये एक ये दो, तो जो आगे की अभिक्रिया है, आगे की अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया हम इसके पीछे से करवा देंगे। ऐसे देहाती समझो एकदम रिएक्शन बनाना कि इसकी अभिक्रिया इसके पछुओं से कराएंगे, पीछे वाले, आगे से नहीं, और आगे जो बचेगा वो केवल प्लस के साथ H2 कर देंगे ऐसे। यानी मान के चलो अब जैसे भी यहाँ पे Zn है, जैसे मान के चलो यहाँ आपका क्या हो सकता है, कुछ और ले लो, और कोई प्रतीक ले लो, Na ले लो, क्या ले लो, NaH2SO4 ऐसे ले लो। तो भैया जैसे ही NaH2SO4 करेंगे इसका अगला का इसके पछुओं में चला जाएगा, पछुओं के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा Na भैया SO4 ऐसे, और बचा क्या H2 हो जाएगा ऐसे। जब हम कल पढ़ा रहे होंगे तुमको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जब पढ़ा रहे होंगे मेरे दोस्त, केवल एक ही चैप्टर होगा रासायनिक, तो एक ही होगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना। हम एक वीडियो कल बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, उसमें नहीं बनी, उसमें
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। बना तो रहा था वहां से बैठा, बनी है ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो हम लोग एक वीडियो बना देंगे दोस्त, वो वीडियो जो है सीधा आप लोगों पे डाल देंगे, आप लोग देख लेना। तो इसके आगे की गुणा इसके पीछे से कर लेते हैं। तो ZnSO4 की गुणा में दोस्त कर देंगे हम किसके साथ, इसके आगे की गुणा इसके पीछे के साथ कर देंगे। तो Zn की गुणा SO4 के साथ कर देंगे तो ZnSO4 हो जाता है। H2 क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सीधी सी बात एक बात बोल सकते हो यहाँ पे तुम सीधी सी बात ये बोल सकते हो कि इसके आगे की गुणा इसके पीछे, सिंगल बचा उसको साइड में कर देते हैं। ये अभिक्रिया को संतुलित करना हो गया, नहीं सॉरी, अभिक्रिया को प्रदर्शित करना हो गया। कैसे अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, तो ऐसे करेंगे अभिक्रिया को प्रदर्शित में दोस्त। जैसे ही अभिक्रिया प्रदर्शित हो जाती है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या हुआ है में दोस्त, एक और अभिक्रिया संतुलित करना एक और बता रहे हैं। देखो कल पूरी संतुलित करना ही हम लोग तुम लोगों को बताएंगे, संतुलित करना पूरा। सुनो देखो, जैसे ही हो जाता उसके बाद बात करते हैं अगला। एक और देख लो, Na प्लस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड होता है सॉरी। Na की क्रिया करेंगे किसके साथ, इसके पीछे के साथ, इसकी क्रिया इसके पछुआ से कर देंगे। Na हो जाएगा Cl के साथ, बचा क्या Cl प्लस, बचा क्या Ca, कैल्शियम बचा। Cl2 कर देंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो जब 2 बन रहा है तो इसके आगे 2 लगा देंगे। तो जब आगे 2 लगा देंगे तब हो जाएगा Cl2, तो Na कितना हो जाएगा 2, तो Na के आगे भी क्या लगा देंगे 2। ये क्या हुआ, ये है भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ तक स्टॉप है, इसके बाद संतुलित कैसे करेंगे ये हम कल बताएंगे। थोड़ा देख लो कि हम कैसे संतुलित कर रहे होंगे। मान के चलो Na, एक तरफ Na लिख लो, एक तरफ Ca लिख लो, एक तरफ Cl लिख लो। इधर लिख लो Na, Cl और Ca। अब देख लो इधर Ca Na कितना है, इधर Na कितना है 1। हम सब तुमको एक ट्रायल दे रहे हैं, ट्रेलर बता रहे हैं कि हम लोग कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। Na इधर है तो Na बस से चैप्टर में सबसे कठिन अगर है इस चैप्टर में तो इसके बाद सिर्फ इतना है तो बचा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बाकी पूरा चैप्टर हो गया। अगर पूरा चैप्टर इसमें कठिन है तो एक ही कठिन है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सभी लोग संतुलित ही नहीं कर पाते हैं। अगला देखते हैं भैया, संतुलित करते हैं। Na कितना 1, Ca कैल्शियम, इधर कैल्शियम कितना 1, Cl2 कितना है भैया 2 है। इधर इधर का फाइनल हो गया। इधर कितना है Na 1, Cl 1, Ca 1, इधर सब 1 1, इधर 1 1 और Cl कितना 2। ये सब 1 1, ये 2, ये तीनों 1 1। यानी ये क्या है, ये तराजू ऐसे है, ऐसे एक डाउन है एक अप है, यानी बैलेंसिंग गड़बड़ है। इसको हम बोल देंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है जो बुक्स में नहीं देता है, कोई को बुक्स में डाल देता है, जिसको बोलते हैं कंकाली अभिक्रिया। कंकाली अभिक्रिया, ये कंकाल कर दिया अपने साथ, अपने परिवार में क्या कर दिया, एक कंकाल बना दिया, कंकाल कर दिया, प्यार को पूरा तबाह कर दिया, इसीलिए इसका नाम कर दिया कंकाली। अगर जैसे मान के जाओ 2 लड़के हैं और एक लड़का जम के दारू पिए है ना, तो बा मदरी का ये हमारे घर का कंकाल पैदा होगा, तो ये कंकाल होगा घर का। और ये जो है ये है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब देखो संतुलित कैसे कर रहे होंगे, संतुलित कर रहे होंगे 1 1 और 2, 1 1 और 1। तो भैया संतुलित ऐसे कर रहे होंगे कि अब हम बात करेंगे इधर, इधर Na 2 कर दें तो Cl भी 2 हो जाएगा, Na भी 2 हो जाएगा। Na इसलिए 2 करेंगे क्योंकि Cl क्या है, तो Cl2 तो लगा नहीं देंगे क्योंकि NaCl2 कुछ नहीं होता है, NaCl नमक होता है। NaCl
2 कुछ नहीं होता, तो 2 आगे लगा देंगे तो क्लोरीन, क्लोरीन कितने, क्लोरीन है 2, तो सोडियम भी कितने हो गए 2, क्लोरीन है 2, सोडियम कितना है 2। अब सोडियम को काट के कर देते हैं 2, इधर वाले सोडियम के 2 और क्लोरीन को 2। भैया आप देख लो बैलेंस एकदम बराबर चल रहा है। देखो सोडियम 2, कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, कैल्शियम सोडियम 1, कैल्शियम ए, सीएल, सीएल हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 1। ठीक है, बैलेंसिंग हमारी पूरी बराबर चल रही है। चलिए मेरे दोस्त आज तक इतना ही। अब बचता है मेरे दोस्त रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसके बाद एक हेडिंग बचती है और उसके बाद फिर प्रकार हो जाते हैं। तो उसके बाद हेडिंग हम डलवा देते हैं, उसको तुम लोग क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित। ये हेडिंग बची, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ओके, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम इसको ये कर रहे होंगे कि कोई भी प्लर होंगे उनको हम क्या कर रहे होंगे, दोनों को बैलेंसिंग बराबर दे रहे होंगे। ऐसी अभिक्रिया जो है बुक में दी जाती है। तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कल इसकी वीडियो बनेगी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। उसके बाद भाई सपोर्ट सब लोग ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि इतनी मेहनत के हम लोग पढ़ा रहे हैं और बाकी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा सेटअप बनाए हैं, लड़के भी पीछे बैठे कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग की मेहनत जो है सफल हो जाए, तो इसके लिए सब लोग एक एक लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो सब्सक्राइब नहीं है तो भैया दबा के सब्सक्राइब करो। आप कल से आज तक 5 सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं और आज भी हमारे 5 बढ़ते चले जाएं, भैया बहुत बहुत आभार रहेगा आप लोगों का। धन्यवाद।